जय श्री श्याम दोस्तों, इस वक्त मैं खाटू में हूँ जहाँ मैं आज करने वाला हूँ बाबा खाटू श्याम के दर्शन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे खाटू आ सकते हैं और बाबा खाटू श्याम का दर्शन कर सकते हैं। क्या है दर्शन की टाइमिंग, आप कहाँ पे स्टे कर सकते हैं, आपकी यात्रा के दौरान कितना खर्चा आने वाला है और कौन कौन सा प्लेस है जहाँ आपके खाटू आने पर आपको दर्शन करने चाहिए। हर एक डिटेल मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और शेयर करना न भूलें, ताकि किसी भी आने वाले भक्त को परेशानियों का सामना न करना पड़े। आइए शुरू करते हैं इस यात्रा को, जो कि बाबा खाटू श्याम की नगरी होने वाली है। तो यात्रा शुरू करने से पहले बाबा का जयकारा करेंगे। बोलो खाटू नरेश की जय, बोल बाबा श्याम की जय के साथ यात्रा की शुरुआत करते हैं। अगर आप बाई एयर सफर करना चाहते हैं तो आपको जयपुर एयरपोर्ट पर उतरना पड़ेगा और फिर वहां से या तो आप बस के माध्यम से या फिर ट्रेन के माध्यम से आप अपनी जर्नी को कर सकते हैं। अगर आप वहां से बस से यात्रा करते हैं तो आपको तोरण द्वार पे उतरना पड़ेगा, और हाँ, अगर आप वहां से ट्रेन से यात्रा करते हैं तो आपको रींगा स्टेशन पे उतरना पड़ेगा। तोरण द्वार से जो बाबा के मंदिर की दूरी है वह सिर्फ 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। और हाँ, अगर आप रींगा से आना चाहते हैं तो वहां से बाबा के मंदिर की दूरी 16 किलोमीटर है, जो कि आपको प्राइवेट टैक्सी या फिर वहां से ऑटो भी चलते हैं और सुमो वगैरह भी चलते हैं, जिसके माध्यम से आप आ सकते। यहाँ आने के बाद जब आप तोरण द्वार पे उतरते हैं तो वहां से आपको पैदल ही यात्रा करनी पड़ेगी। और वहां से जयपुर से अगर आप बाई बस आते हैं तो 200 रुपया किराया होगा, और आप ट्रेन से आएंगे तो 50 रुपए में आप रींगस उतर जाएंगे, और फिर रींगस से 50 रुपया देंगे तो बाबा खाटू श्याम के पास आप पहुंच जाएंगे, जो तोरण द्वार है। वहां से आपको पैदल यात्रा करनी पड़ेगी। पैदल यात्रा के दौरान आपको ढेर सारी धर्मशालाएं और होटल देखने को मिल जाते हैं। अगर आप किसी धर्मशाला में रुकना चाहते हैं तो आपको पर पर्सन 200 रुपए के हिसाब से देना पड़ेगा, और अगर आप किसी होटल में रुकना चाहते हैं तो अगर नॉन एसी रूम है तो आपको 600 रुपए, और एसी रूम है तो 1000 रुपए एक दिन के लिए पे करना पड़ेगा, जिससे आपको आसानी से रूम मिल जाएगा। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखें, अगर आप सिंगल पर्सन है और फैमिली आपके साथ नहीं है तो आप किसी धर्मशाला में नहीं रुक पाएंगे, क्योंकि धर्मशाला वाले सीधा ही बोलते हैं कि अगर आपके पास फैमिली है तो हम आपको क्वार्टर देंगे, यानी रूम देंगे, और नहीं तो आपको रूम नहीं देंगे। तो मैं जिस होटल में स्टे कर रहा हूँ उस होटल का नाम है वेलकम, और जहाँ पे मुझे एक दिन के लिए 1000 रुपया एसी रूम के लिए देना पड़ रहा है। और जब आप आएंगे तो रास्ते में आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, जहां आपको खाने पीने के लिए 200 से 300 रुपए पेड करना पड़ेगा, जहां आपको अच्छे मतलब सात्विक भोजन मिलेगा, जिसको आप आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो मंदिर का टाइमिंग और दर्शन करने का समय होता है, खाटू श्याम बाबा का दर्शन आप सुबह 5:45 से लेकर रात्रि के 10 बजे के बीच कभी भी कर सकते हैं। आप इस बीच कभी भी दर्शन कर सकते हैं, मंडे से फ्राइडे के बीच, यानी मंडे से फ्राइडे तक दोपहर 2 बजे से लेकर और 4 बजे के बीच जो मंदिर को बंद कर दिया जाता है, इस दौरान आप दर्शन नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, जो बाबा का प्रसाद है, बाबा को मिश्री, पेड़ा, चूरमा और गुलाब के फूल प्रसाद के रूप में चढ़ाए जाते हैं, पर यहाँ के जो पंडित जी लोग हैं वो आपके हाथों से प्रसाद नहीं चढ़ाते, आपको खुद प्रसाद दूर से ही बाबा को दिखाकर और आप अपने घर ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने दर्शन के दौरान एक चीज जो नोटिस किया वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। शायद अगर आपको, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप इसे अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैंने एक चीज नोटिस किया कि कुछ लोग बाबा के मंदिर में गुलाब के फूल को फेंकते हैं, तो यह मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आपको क्या लगा, आप अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। क्योंकि बताइए दोस्तों, जिस भगवान की हम पूजा करते हैं, जिनकी हम भक्ति करते हैं, तो क्या कोई भी चीज अगर आपको कोई फेंक के दे तो क्या आप उसे स्वीकार करेंगे? मुझे नहीं लगता कि भगवान उसको स्वीकार करेंगे। तो जब आप खुद नहीं स्वीकार कर पाएंगे उस चीजों को, तो भगवान कैसे स्वीकार करेंगे? तो ध्यान रहे और स्मरण रहे कि जब भी आप बाबा खाटू श्याम के दर्शन के लिए जाते हैं तो फूल को फेंके नहीं, वहीं कहीं साइड में स्थान बना होगा वहां रख दें। अगर वहां भी नहीं रखते हैं तो उस फूल को उठा के लाइए, किसी दूसरे मंदिर में उसको चढ़ा दीजिए। यह उस फूल को फेंकने से बढ़िया विकल्प रहेगा। तो आपकी क्या राय है? आप अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय शेयर जरूर करें, और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करना न भूले जो खाटू जाना चाहते हैं या फिर जाके आते हैं, ताकि वह अपनी इस गलती को, अगर उन्होंने ये गलती की है तो दोबारा इस गलती को
न करें। हाँ, और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि अगर आप बाबा का नजदीक से दर्शन करना चाहते हैं तो आप अपनी लेफ्ट हैंड साइड की सबसे लास्ट रो में लगिएगा, जिससे आप बाबा का दर्शन नजदीक से कर पाएंगे। वैसे अगर आप राइट साइड वाली रो में लगेंगे तो बाबा के दर्शन तो होंगे आपको, लेकिन बहुत दूर से। तो आपको डिसाइड करना है कि आप बाबा के नजदीक से दर्शन करना चाहते हैं कि बाबा के दूर से दर्शन करना चाहते हैं। अगर आप नजदीक से दर्शन करना चाहते हैं तो बाई साइड वाली रो में लग जाइएगा, और अगर आप दूर से दर्शन करना चाहते हैं तो दाहिनी साइड वाली में लग जाइए। भीड़ दोनों जगह बराबर होती है। कोई ये सोचे कि मैं दूर चला जाऊंगा तो भीड़ कम होगी, नहीं, दोनों जगह बराबर भीड़ होती है। तो हाँ, और दर्शन करने से पहले आप श्याम कुंड में स्नान करिए, इसके बाद आप बाबा खाटू श्याम के दर्शन कीजिए। प्राचीन कथा के हिसाब से इस श्याम कुंड के अंदर स्नान करने से आपके सारे चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। तो दोस्तों, विशेष बात यह है, पुराने जमाने में श्याम कुंड की जगह खेत हुआ करते थे, जहाँ प्रतिदिन एक गाय अपने दूध को सारा वहाँ पे गिरा के चली जाती थी। लोगों को जब इस बात का पता चला तो लोग यहाँ पे आए और खुदाई की, और खुदाई के दौरान उन्हें 30 फीट नीचे महाभारत कालीन बारबरिक जी का सर प्राप्त हुआ, और लोगों ने उस शीश को उस समय के राजा रतन सिंह को सौंप दिया। फिर कार्तिक महीना के एकादशी तिथि को उस शीश को मंदिर में सुशोभित किया गया, जिस दिन को आज भी बाबा के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, मेन मंदिर 1027 शताब्दी में राजा रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर द्वारा बनाया गया था। दोस्तों, महाभारत काल में जब पांडव अज्ञातवास के लिए गए थे तो महाबली भीम का सामना हिडिंबा से हुआ था, जिसके बाद जाकर हिडिंबा से उनका विवाह हुआ, और विवाह के पश्चात महाबली भीम और हिडिंबा से एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिनका नाम घटोत्कच था। घटोत्कच और उनकी पत्नी अलावती से उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिनका नाम बर्बरिक के नाम से जाना जाता था। बर्बरिक बचपन से ही वीर योद्धा थे। उन्होंने महादेव से 3 बार प्राप्त कर रखा था, जिनसे वह तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर सकते थे। जब कौरव और पांडव के बीच युद्ध चल रहा था, तब बर्बरिक भी महाभारत के युद्ध का हिस्सा बनना चाहते थे, और यह इच्छा उन्होंने अपनी माता मोरवी को बताई। मोरवी, जिनको अलावती के नाम से भी जाना जाता था, माता मोरवी ने उनकी इस इच्छा को स्वीकार करते हुए बदले में उनसे 2 वचन मांगे। पहला वचन, आप हारे का सहारा बनोगे, और दूसरा, आपसे कोई दान मांगेगा तो आप मना नहीं करोगे। तो दोस्तों, महाभारत में बारबरिक जी आसानी से अपने 3 अनमोल बाण से युद्ध पल भर में समाप्त करने का हुनर रखते थे। भगवान श्री कृष्ण जी के कहने पर बारबरिक जी ने अपने धनुष बाण चलाकर पीपल के पेड़ के जितने पत्ते थे सभी पर छेद कर दिया, और भगवान श्री कृष्ण ने इस पीपल के एक पत्ते को अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। बारबरिक जी ने इस पत्ते को भी भेज दिया था, और आज भी यह पीपल का पेड़ हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मौजूद है दोस्तों, जहां आप उस पीपल के पेड़ के पत्ते को छेद देख सकते हो। कौरव वही है जिन्होंने भरी सभा में नारी का अपमान किया था, और यह महाभारत का युद्ध अगर कौरव जीत जाते तो अधर्म का विजय होता, और भगवान श्री कृष्ण युद्ध का परिणाम जानते थे। वह जानते थे महाभारत का युद्ध पांडवों के लिए उल्टा पड़ जाएगा, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने बारबरिक को रोकने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण किया करके, और जब भगवान श्री कृष्ण ने बारबरिक से पूछे कि आप युद्ध किसके पक्ष से लड़ोगे, तो बारबरिक ने कहा जो हार रहा होगा उसके ओर से लड़ूंगा। इस कारणवश भगवान श्री कृष्ण ने बारबरिक से उनका शीश दान मांग लिया। बारबरिक बहुत बड़े दानी थे, उन्होंने तुरंत अपना शीश काटकर ब्राह्मण के को दे दिया, लेकिन उन्होंने आखिर तक युद्ध देखने की इच्छा जाहिर की। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा को स्वीकार करते हुए उनके शीश को युद्ध भूमि के सबसे बड़े पहाड़ पर रख दिया, जहां से वह पूरे युद्ध को आसानी से देख सकते थे। दोस्तों, युद्ध समाप्त होने के पश्चात पांडव आपस में लड़ने लगे। इस युद्ध के जीत का श्रेय किसको मिलना चाहिए? तब बारबरिक जी ने उनसे कहा कि आपको इस युद्ध का जीत भगवान श्री कृष्ण की वजह से मिली है। तब श्री कृष्ण ने बारबरिक जी के इस बलिदान से प्रसन्न हुए, और उन्होंने वरदान दिए कि कलयुग में आपको मेरे नाम यानी श्याम के नाम से जाना जाएगा। जो कि इंसान अपनी जिंदगी में हार जाएगा, आप उसका सहारा बनोगे। इसलिए खाटू श्याम जी को हारे का सहारा और बाबा श्याम हमारा भक्ति भाव से कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको
आपको श्याम बाबा मंदिर में दर्शन करने में कम से कम 1 घंटा लग जाता है। तो दोस्तों, अगर आप अर्ली मॉर्निंग जाते हैं तो आपको मात्र 10 से 15 मिनट में आसानी से दर्शन कर सकते हो। और दोस्तों, इस मंदिर में आप फोन और कैमरा ले जा सकते हो। तो दोस्तों, खाटू श्याम दर्शन करने के बाद आप प्राचीन कुंड भी जा सकते हो। प्राचीन श्याम कुंड वही स्थान है जहाँ से बाबा श्याम जी का आशीष प्राप्त हुआ था। पहले लोग इसी श्याम कुंड में स्नान करने के बाद बाबा के दर्शन करते थे। यह कुंड छोटा होने की वजह से नया कुंड का निर्माण किया गया है, जहाँ पे इस कुंड से जल जाता है तो लोग अब नए कुंड में स्नान करने के बाद बाबा के दर्शन करते हैं। बाबा के दर्शन करने के बाद दोस्तों, मैं आ चुका हूँ सीताराम मंदिर, जो कि खाटू श्याम मंदिर से मात्र 100 मीटर की दूरी पर है। जब आप खाटू श्याम बाबा के दर्शन करें तो आप यहाँ भी आकर प्रभु श्री राम और माता सीता के दर्शन अवश्य करें। तो दोस्तों, बहुत अच्छे से दर्शन हो गया श्री श्याम बाबा जी का। आपके लिए खाटू श्याम यात्रा के लिए एक संक्षिप्त और बेहद उपयोगी गाइड तैयार की है, जिसमें आपको मिलेगी पूरी जानकारी, कैसे पहुंचे, कहां ठहरे, दर्शन का सही समय, बजट प्लान और एक परफेक्ट डे प्लान। अगर आप इसमें कुछ और जोड़ना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं हम आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री